अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग जमा हो जाए तो फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? अगर आप मुझे चैट पे बता दें कि मेरी आवाज़ आ रही है तो फिर मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आप साथ साथ स्क्रीन भी देखते रहें। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जितने लोग जमा हो चुके हैं बस उसी से स्टार्ट करते हैं। और बाकी जब ज्वाइन करते रहेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह उसको जो रिकॉर्डिंग सेशन होगा वो उसमें देख लेंगे। अच्छा, ट्रेड ये जो क्रिप्टो करेंसी है, मैं एक सेकंड में फिर आपको फिर स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। जी जी बिल्कुल, स्टार्ट बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। जिनको बेसिक के बारे में पता है तो वो भी अगर कुछ नई चीज़ उनको शायद मिल जाए इसमें। लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी जो है एक वर्चुअल करेंसी है। इसमें आप बाय एंड सेल करके ट्रेड करके डॉलर्स में पैसे बना सकते हैं, कमा सकते हैं। 2009 में सतोशी नाकामोटो नामी बंदे ने बिटकॉइन को इन्वेंट किया था। और इसका मकसद ये था कि थर्ड पार्टी कोई भी ना हो। जैसे बैंक्स वगैरह बीच में मिडिल मैन का किरदार अदा करती हैं अगर हमें कोई भी चीज़ ट्रांसफर करनी होती है दूसरे बंदे को। तो उसका मकसद ये था कि पेयर टू पेयर मतलब डायरेक्ट उस बंदे के पास वो चीज़ चली जाए। तो इस वजह से इसने बिटकॉइन को इन्वेंट किया था। उसके बाद 2016 में इथेरियम लॉन्च हुआ, फिर फर्दर दूसरी जो करेंसीज थी वो लॉन्च होती रही। और उसके बाद इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और फिर इसमें ट्रेडिंग। ने माइक म्यूट कर दें आप। फिर इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। और बिटकॉइन जो क्रिप्टो की मार्केट है उसकी जो टोटल मार्केट कैप थी वो तकरीबन $2 ट्रिलियन से भी ऊपर जा चुकी थी। जब इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया $69,000 का, तो उस वक्त क्रिप्टो की मार्केट कैप जो थी वो $2 ट्रिलियन से भी ऊपर जा चुकी थी। और इस वक्त मैं coinmarketcap.com पर हूँ। आप जब इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ बेसिक चीज़ें नजर आ रही होंगी। अगर आप लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो ये क्रिप्टोज लिखे हुए हैं। तकरीबन इस वक्त 20,000 प्लस क्रिप्टो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। हम सब करेंसीज में काम नहीं कर सकते, हम गिने चुने करेंसीज में काम करते हैं, लेकिन इस वक्त 20,000 प्लस करेंसीज क्रिप्टो मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं। और एक्सचेंजेस की बात की जाए तो 515 एक्सचेंजेस इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर रही हैं। और इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि $1 ट्रिलियन से भी ऊपर जा चुका है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इसका ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से ऊपर जा चुका है। ये अभी नीचे आया है क्योंकि $69,000 पर जब था बिटकॉइन तो उसकी जो इसकी जो मार्केट कैप थी वो $2 ट्रिलियन से ऊपर थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना वॉल्यूम 24 आवर में इसमें ट्रेड होता है। 77 मिलियन मेरे ख्याल से ये बिलियन है। ये 24 आवर का इसमें ट्रेड होता है। 39% जो इसकी इन्वेस्टमेंट है 39% बिटकॉइन में है, 20% इथीरियम में, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो दूसरी जो करेंसीज हैं वो आपको उसमें नजर आएंगी। अच्छा, इसमें बेसिक चीज़ें क्या होती है मैं आपको ये समझा दूँ। कॉइन मार्केट कैप पर जब आप आएंगे ना तो आपने सिंपली यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये आप सामने देख रहे होंगे, नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं। बिटकॉइन नंबर 1 पर है, 2 इथेरियम, 3 पर यूएसडीटी। हम जब भी बाय एंड सेल करेंगे वो यूएसडीटी में करेंगे। यूएसडीटी डॉलर में हम बाय सेल हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, ये जो इसकी नंबरिंग की हुई है कौन सा कॉइन इस वक्त किस नंबर पर है। अब हमें किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे अच्छा तरीका इस पर ये होता है, मैं आपको मिसाल दे दूं कि आपको किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपको मैटिक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मैटिक पर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसकी वेबसाइट आपको नजर आ जाएगी। आप पूरी वेबसाइट उसकी देख सकते हैं। यहाँ पर उसकी कुछ जो दूसरी जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पर कम्युनिटी, ट्विटर वगैरह सोशल जो नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इनके टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वाइट पेपर, अच्छा वाइट पेपर इनका ये होता है, किसी भी कॉइन का वाइट पेपर जरूर पढ़ा जाता है जब आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसमें उनका रोड मैप होता है कि हम ये कॉइन क्यों इन्वेंट कर रहे हैं, इसकी जो इसका मकसद क्या है, ये मेटिक कॉइन आगे चलकर क्या आपको बेनिफिट देगा। उस वजह से इस कॉइन की डिमांड एंड सप्लाई आती है, उसके बाद इसकी प्राइस अप जाती है। मजीद अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे, किसी भी पॉइंट के सर्च करना है आपको, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको दिखा रहा होगा मार्केट्स। मार्केट्स में जब आप क्लिक करेंगे तो ये
मैटिक जो कॉइन है वो बाइनेंस पर भी यूएसडीटी के पेयर में भी मौजूद है, BUSD के पेयर में भी मौजूद है, कॉइन बेस पर भी है, FTX पर भी है, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर ये वाला कॉइन लिस्टेड है। ठीक है, लेकिन नंबर 1 पर बाइनेंस एक्सचेंज चल रही होती है क्योंकि ये काफी अच्छी और ट्रस्टेड वेबसाइट है। यहाँ पर आपका हिस्टोरिकल डेटा इसका सारा दिखा रहा होगा कि कितना वॉल्यूम, हाई क्या था, लो क्या था, क्लोज कहाँ पर किया, कितना वॉल्यूम इसमें 24 आवर में आया। यहाँ पर इस कॉइन के बारे में न्यूज़ आपको नजर आ रही होगी। किसी भी कॉइन में जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो कोशिश क्या करें कि उसके ट्विटर को लाजमी फॉलो कर लिया करें और टेलीग्राम ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि अगर आप मेटिक को, मिसाल के तौर पर अगर आप मेटिक को $0.88 पर बाय कर रहे हैं और आपका टारगेट है कि $1 पर जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा, लेकिन कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, जब कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आती है और मेटिक कॉइन $1.5 पर या $2 पर चले जाता है तो आपका मजीद आप बेनिफिट ले सकते हैं उस कॉइन के बारे में। इस तरीके से आप इसके न्यूज़ को, इसके जो ट्विटर हैंडल है और उसका टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको लाजमी ज्वाइन क्या करें जब भी आप किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें। ये तो हो गई किसी भी कॉइन को सर्च करने की बात, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉइन मिल जाएंगे, आपको लेकिन काम करना है टॉप 50 कॉइन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 20,000 कॉइन मिलेंगे, लेकिन आपको फिलहाल टॉप 50 कॉइन को सर्च करना है। सारे बेसिक जो बड़े बड़े कॉइन्स है तो आपको टॉप 50 कॉइन में आपको इसमें काम करना है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैटेगरीज में DeFi प्रोजेक्ट आ गए, आप DeFi पे क्लिक करेंगे, इसके बराबर में NFT आ गए, इसके बराबर में मेटावर्स आ गए। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो मेटावर्स में भी आपको मिलेंगे, NFT में भी मिलेंगे और DeFi में भी मिलेंगे। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो अलग अलग सिर्फ एक ही सेक्शन में आपको मिलेंगे। इसका मकसद क्या होता है, कभी मार्केट में ऐसा सिनेरियो आता है कि मेटावर्स के जो कॉइन होते हैं वो ज्यादा पंप कर रहे होते हैं, वो ज्यादा ऊपर जा रहे होते हैं, तो हमें उस वक्त उन कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि माना कॉइन इस वक्त मेटावर्स में भी है, सेकंड नंबर पर है। NFT में जाएंगे तो NFT में ये 4th नंबर पर है। इस तरीके से सैंड भी NFT में भी है और मेटावर्स में भी है। जब मेटावर्स के या NFT के जब बूम आता है, जब इसमें ट्विटर पर आप देख रहे होंगे, जब इसमें थोड़ी सी पंप आता है ना, तो ये जो NFT वाले जो कॉइन होते हैं, मेटावर्स वाले जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सारे पंप कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉइन मार्केट कैप। यहाँ पर एक्सचेंजेस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप एक्सचेंजेस के बारे में पढ़ सकते हैं कि किस वक्त किस कॉइन में कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। 24 आवर में बाइनेंस में इतना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, कॉइन बेस में इतना वॉल्यूम है, FTX में इतना वॉल्यूम। सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो बाइनेंस पर है, क्योंकि बाइनेंस इस वक्त ट्रस्टेड वेबसाइट है और इस वक्त बाइनेंस में 387 क्रिप्टो ट्रेड हो रही है। ठीक है, बाकी मैं आप यहाँ पर सारी चीजें इसकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई कॉइन मार्केट कैप की। बस कॉइन मार्केट कैप में आपको किसी भी कॉइन को सर्च करने के बारे में आपको आप देख सकते हैं, कुछ न्यूज वगैरह होती हैं और बस इसमें आपको ज्यादा कुछ देखने का नहीं होता। न्यूज वगैरह आपको कॉइन के बारे में सर्च करना है ना, तो आप कॉइन मार्केट कैप पर आएंगे। ठीक है, अब आते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर जब आप आएंगे tradingview.com पर, तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पर आपको देख रहे होंगे आप, ये मेरी वॉच लिस्ट बनी हुई है। क्रिप्टो में वॉच लिस्ट बहुत अहम होती है कि आप किस कॉइन में कितना काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको वॉच लिस्ट बनाना में बता दूंगा कि आपको NFT के कितने कॉइन लेने हैं, मेटावर्स के कितने कॉइन लेने हैं और DeFi प्रोजेक्ट में कौन कौन से कॉइन आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखने हैं और सिर्फ उन्हीं कॉइन्स को देखते रहना है, ताकि आपको पता चले कि ये कॉइन कब कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे आता है। आपकी पर मतलब एक कॉइन पर आपकी ग्रिप इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि यहाँ से ये इतना ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो आप उसमें अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया tradingview.com पर हम आ गए। आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप कोई भी कॉइन सर्च करें, मैं मैटिक ही सर्च करता हूँ। अब हम यहाँ पर आएंगे, आप सर्च करते हैं मैटिक। हमें काम किस में करना है, USDT में। तो आपके सामने लिखा हुआ आ गया होगा USDT। आपको नंबर 1 पर क्लिक करना है और बाइनेंस की एक्सचेंज पर हम काम कर रहे हैं, तो हमें बाइनेंस वाले साइड पर आपको नजर आ रहा होगा बाइनेंस। आपने यहाँ पर जाकर इसको क्लिक कर देना। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर भी कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आप इसकी न्यूज पढ़ सकते हैं। इधर भी आपको कुछ न्यूज मिल जाएगी। इसके आइडियाज भी आप देख सकते हैं। जब आइडियाज पे आप क्लिक करेंगे तो जो दूसरे लोग होते हैं मैटिक पर जो काम कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने अपने सिग्नल दिए होते हैं कि मैटिक अगर यहाँ से बाय करें तो इतना ऊपर जाएगा। देखें, ये मैटिक यहाँ से यूं आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। इनके अपने अपने आइडियाज होते हैं। हम जरूरी इन पे काम करें, हमें अपने आइडियाज पे काम करना है। ठीक है ना, इनके सब अपने अपने आइडियाज होते हैं कि यहाँ से ये ड्रॉप करेगा, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा। अब आते हैं इस पे, एक और चीज है टेक्निकल। टेक्निकल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा
सिग्नल दे रहा होगा, या आपको सिग्नल दे रहा है बाय का, यहाँ आपको बाय का सिग्नल दे रहा है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय है, यहाँ पे बाय है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये इंडिकेटर के थ्रू भी आपको सिग्नल दे रहा है स्ट्रॉन्ग बाय, मतलब मार्केट इस वक्त नीचे आई हुई है तो मैटिक में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये एक और इंडिकेटर है, यहाँ पर न्यूट्रल लिखा हुआ है, ना बाय हो रही है ना ज्यादा सेल हो रही है। इस इंडिकेटर के थ्रू, लोग स्ट्रॉन्ग बाय कर रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से इंडिकेटर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर आ गए ऊपर, आपको क्लिक करना है सिंपली इसको, सी मोर ऑन एडवांस चार्ट। समझ में आ रही है अब तक क्या आप लोगों को? अच्छा, ये हम आ गए मैटिक के चार्ट पर। ठीक है, मैटिक के चार्ट पर आने पर अब आप देखें कि मैं अगर वन डे पर जाता हूँ तो अब ये जो एक कैंडल है, ये जो एक कैंडल है वो आपको एक दिन की मूवमेंट दिखा रही है। ठीक है ना, ये एक दिन में पॉइंट यहाँ से लेकर पॉइंट 8436 से लेकर 8913 पर गया है। अब हम इसको जूम इन करना चाहें तो हम जूम इन इस तरीके से करेंगे। मैं अगर 4 आवर के चार्ट पे जाऊँ, यहाँ पे क्लिक करूँ 4H, तो ये 4 घंटे का चार्ट आपको दिखाएगा। तो 4 घंटे में ये इस तरीके से मूव हुआ है। एक रेड कैंडल बनी है, फिर तीन ग्रीन कैंडल बनी है, और इस तरीके से ये मूव हो रहा है। मैं मजीद अगर इसको जूम इन करना चाहूँ तो मैं जाऊँगा 1H के चार्ट पर। 1H के चार्ट पर आपको इस तरीके से दिखा रहा होगा कि ये एक बड़ी बिग ग्रीन कैंडल बनी है, फिर रेड कैंडल बनी है, यहाँ पर फिर ग्रीन, फिर इस तरीके से ये चार्ट चल रहे हैं। जितना आप जूम इन करते रहेंगे ये आपको मजीद डेटा देता रहेगा। हम यहाँ तक के 1 मिनट के चार्ट पर भी जा सकते हैं। हम 1 मिनट के चार्ट पर आ चुके हैं। ये एक कैंडल जो है ये 1 मिनट का आपको मूवमेंट दिखा रही है। ठीक है, अब ट्रेडिंग व्यू पर आपको जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सिर्फ 2 से 3 चीजें देखने को होती हैं। सबसे पहले मैं आपको राइट साइड की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पर आकर आपको अपनी वॉच लिस्ट बनानी है। आपको मिनिमम स्टार्ट में सिर्फ 10 कॉइन को रखना है। 2 मेटावर्स के कॉइन ले लीजिएगा, 2 NFT के, 2 DeFi के, और जो टॉप 10 करेंसीज हैं उसमें से आप 2 या 3 कॉइन ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जब आएंगे क्रिएट न्यू लिस्ट, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्रिप्टो आपने लिखना है सिंपल। अब यहाँ पर कोई भी कॉइन आपको जैसे ऐड करना है, मैं अगर यहाँ पर जाऊं और यहाँ से मैं मेटावर्स में जाता हूँ, यहाँ से मैं कोई कॉइन पिक करता हूँ। जैसे NFT में NFT में माना भी है और मेटावर्स में भी माना है, तो मैं माना कॉइन अपने जो वॉच लिस्ट है उसमें मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। माना फर्स्ट वाला नहीं, USD है, कॉइन बेस वाला नहीं, हमें बाइनेंस वाला USDT वाला ऐड करना है। ठीक है, ये हमने इसको क्लिक कर दिया, इसको क्लोज कर देंगे। माना आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे डायरेक्ट आप सिंपली माना पे क्लिक करके आप माना पे जा सकते हैं। आपके पास यहाँ पे 10 कॉइन होंगे तो आप उन पर्टिकुलर 10 कॉइन में उनको देखते रहेंगे, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। दूसरे कॉइन्स हों, जितने भी दूसरे ग्रुप्स होते हैं, आप उनके कॉइन्स में जाते रहेंगे तो आप अपनी जो एक आपका जो रास्ता होगा आप उससे भटक जाएंगे। आप अपने कॉइन्स खुद सिलेक्ट करें, NFT, मेटावर्स, DeFi, और जो दो मैंने आपको जो टॉप 10 के बताएं, इथेरियम हो गया, तो मेन कॉइन, और बिटकॉइन को अपने वॉच लिस्ट में भी लाजमी रखें, क्योंकि उसी से पूरी मार्केट सर्कुलेट करती है। जब बिटकॉइन ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर जाती है, बिटकॉइन नीचे आता है तो पूरी मार्केट डाउन आती है। ठीक है, अब माना में हम आ गए। ये 1 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, मैं आपको 15 मिनट कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा ईजी होगा। ये आपने ये समझ ली, ये राइट साइड है, ये आपके काम की नहीं है, इसको आप जाने दें। यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही काम का है कि आपने यहाँ पर वॉच लिस्ट अपनी बना दी है। ठीक है, अब यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। यहाँ से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किसी भी चार्ट का। ये हम यहाँ से सिंपली स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपने आकर एक काम ये करना है कि इसको क्लिक करने के बाद ऑटो सेव पर लाजमी क्लिक कर दें, क्योंकि जो भी आप चार्ट ड्रॉ करें तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। जब आप इसको कल खोलें, परसों खोलें, तो आपके मोबाइल में भी अगर आप इसको खोलेंगे तो आपका चार्ट आपके मोबाइल में भी सेव हो चुका होगा। ये आपके किसी काम का नहीं है, ये प्रीमियम में होता है, ये भी किसी काम का नहीं। अलर्ट इसलिए ज़रूरी है कि मिसाल के तौर पर आपने किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है, माना में इन्वेस्टमेंट करनी है, मार्केट इस वक्त यहाँ चल रही है और आवाज़ आपको आ रही है ग्रुप में, मैंने बताया आपको कि मार्केट अब जाने वाली है नीचे, तो सिंपली आपने यहाँ पर आना है
आपने कॉइन बाय करना है मिसाल के तौर पर .80 पे, इस वक्त .81 पर चल रहा है, आपने यहाँ पर आना है, प्लस के निशान पर क्लिक करना है, एड अलर्ट लगा देंगे। अलर्ट लगा देंगे आप तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और जब भी माना कॉइन यहाँ पर टच करेगा .8039 पर, ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में अलर्ट बज जाएगी। आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं $100 की, $200 की, जितनी आप करना चाहें, या फिलहाल आप देखना चाहें कि किस तरीके से मूव करता है तो आप सिर्फ इसको वॉच भी कर सकते हैं। ये हो गया अलर्ट का। ये आप छोड़ दी। यहाँ पर आके और आपको लगाना है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स किस तरीके से लगते हैं और कौन कौन से इंडिकेटर्स आपको लगाने हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन सिंपली आप यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे इंडिकेटर्स पर। मैंने आपको एक EMA रिबन वाला इंडिकेटर बताया, मेरी एक वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, EMA रिबन, ठीक है। 1 टाइम इसको क्लिक करेंगे, ये इस तरीके की लाइंस आपके सामने खुल जाएंगी। अब ये लाइंस जो मुख्तलिफ जो इंडिकेटर्स होते हैं वो बता रहे होते हैं कि किस वक्त कौन सा कॉइन बाय करना है, किस वक्त कौन सा कॉइन सेल करना है। अब ये EMA रिबन है जो मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। अब ये देखें इसने कहाँ पर बाय का सिग्नल दिया है, लॉन्ग का यहाँ पर सिग्नल दिया है। ये हम स्पॉट में बाय कर सकते हैं। मैं फ्यूचर आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं आपको स्पॉट के बारे में बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पर अगर इसको बाय करते हैं .76 पर, सिर्फ आप $100 का भी बाय करते हैं, तो अभी तक इसने अपना जो सिग्नल है उसका ऑन है। तो यहाँ पर इसने शॉर्ट का सिग्नल दिया, मतलब यहाँ पर आप अपना कॉइन जो आपने .76 पर बाय किया था, यहाँ पर आकर आप सेल कर सकते हैं। आप खुद ही कैलकुलेट कर लें, अगर आप $100 के इन्वेस्टमेंट .76 पर करते तो .81 पर आप कितना प्रॉफिट ले चुके होते सिर्फ माना कॉइन में, ठीक है। ये इस तरीके से इंडिकेटर्स काम करते हैं, और इससे मुख्तलिफ बहुत से इंडिकेटर्स होते हैं। मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि कौन सा इंडिकेटर कब यूज करना है और किस टाइम फ्रेम पर यूज करना है। मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पर मुख्तलिफ इंडिकेटर्स यूज हो रहे होते हैं। मैं इस वक्त 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हूँ, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने जिस तरीके से यहाँ पर सिग्नल दिया है। अब मैं अगर आपको 4 आवर के चार्ट पर ले चलूंगा तो ये देखिए कहाँ सिग्नल देगा आपको। 4 आवर के चार्ट पर इसने यहाँ पर .80 पर सिग्नल देना शुरू किया, और अभी तक इसने सेल का सिग्नल नहीं दिया। मतलब अगर हम 4 आवर के चार्ट पर लेते हैं तो हम .80 पर लेते हैं, लेकिन जिसने 15 मिनट के चार्ट पर लिया होगा वो .81 पर निकल भी चुका होगा, सेल भी कर चुका होगा। तो ये सिनेरियो होते हैं टाइम फ्रेम के भी। मैंने टाइम फ्रेम के बारे में वीडियो बनाई, तो टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, इंट्राडे का मतलब ये है कि आप दिन में ही, एक ही दिन में आप सारी बाय और सेल करके काम खत्म कर देते हैं। स्विंग ट्रेडर ये होता है कि 3-4 दिन तक मैक्सिमम अपने कॉइन्स को होल्ड रखता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 2-3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल तक भी अपने कॉइन्स को होल्ड करके रख लेते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ इसको भी आपने नहीं छेड़ना, ये कैंडल सिंपल सही है। ये टाइम फ्रेम आ गया आपके, इसमें भी सारे टाइम फ्रेम यहाँ पर लगे होंगे। यहाँ पर आप कोई भी कॉइन क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। मैटिक अगर मैं लगाता हूँ, मैटिक डायरेक्ट फिर USDT, ठीक है। ये आ गया सिंपली बाइनेंस वाला, आपने बाइनेंस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी इसने लॉन्ग का सिग्नल मतलब बाय का सिग्नल दिया हुआ है। अब आपने आना है इस तरफ, ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में 2 चीजें आपके सिर्फ काम की हैं। आपने सिंपली यहाँ पर जाना है ट्रेंड लाइन पर, ये ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है उसको आपने फेवरेट कर देना है, स्टार का निशान बना देना है, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर आपने एक स्टार का निशान बना देना। जब आप स्टार का निशान बना देंगे तो आपके सामने इस तरीके का बार खुल जाएगा। ये ट्रेंड लाइन आ गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ये सारी चीजें भी आपको नहीं देखनी, आपके काम की सिर्फ 2 चीजें, ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन कैसे काम करेगी मैं आपको बता दूं कि मिसाल के तौर पर, कि आपको बाद में समझा दूंगा कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। और मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बताऊं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपने यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पर आकर आपने क्लिक कर देना। अब प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ से प्राइस को बार बार रिजेक्शन मिली है, देख सकते हैं ये विक बनी है, नीचे आ गई, फिर से यहाँ पर बनी फिर नीचे आ गई, यहाँ पर भी बनी है फिर नीचे आ गई। जिस तरीके से मैंने लास्ट इथीरियम के बारे में एक ने पूछा था कि इथीरियम अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो फिर कॉइन मजीद ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज ये दोबारा इसको टच करके नीचे आ जाएगा, टच करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें यहाँ पर भी आपकी कोई काम की चीज़ नहीं है, इसमें भी आपकी कोई काम की चीज़ नहीं है। बस यहाँ पर आपको आकर ये जो है डेट एंड प्राइस रेंज, उसको भी आप फेवरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। डेट एंड प्राइस रेंज को ये इसलिए काम करता है कि आपने कितना % प्रॉफिट बनाया है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी कॉइन यहाँ पर लेते तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करके उसको यहाँ पर ले जाते तो आपको पता चल जाता कि आपने 14% प्रॉफिट बनाया। कितने दिन में बनाया?
4 दिन में, क्योंकि आपने 4 घंटे की ये टाइम फ्रेम आपने खोला हुआ है और यहाँ पर आपने सिग्नल बाई किया था 0.79 पर, यहाँ पर आपने सेल किया है, 14% का प्रॉफिट हुआ है, 28 बार्स हैं। ये सारी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको 4 दिन और 14% का प्रॉफिट आपको हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। बस सिंपली ये है tradingview.com पर। इसमें भी कोई टेक्निकल ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। जब नया बंदा इसको खोलता है तो उसको समझ नहीं आ रही होती क्या है, कितनी सारी लाइंस नजर आ रही हैं। जिस तरीके से मैंने आपको EMA रिबन का बताया, जो न्यू बिगनर्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि हम किस तरीके से इसको यूज करें। इस तरीके से बहुत से इंडिकेटर्स हैं जो आपको सिंपली ट्रेडिंग बता देंगे कि यहाँ पर आप बाय कर दें, यहाँ पर आप सेल कर लें। आप सिंपल किसी भी पॉइंट में इन्वेस्टमेंट करके उसको अच्छी तरीके से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने EMA रिबन का इंडिकेटर लगाया, यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल दिया, आपने बाय का सिग्नल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी और आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्ले कर दी, यहाँ पे लगा दी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बार बार प्राइस इधर ही आ रही है, तो आपने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। जब प्राइस यहाँ पर जाए आप अपना कॉइन सेल कर दें, क्योंकि आपको पता है कि इससे ऊपर जा ही नहीं रहा, तो आपने अपना कॉइन फिर सेल कर देना। फिर आप देखें कि दोबारा इसी एरिया में एक आप यहाँ पर भी लगा दें, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक यहाँ पर भी लगा दें। तो आप देखेंगे दोबारा यहाँ पर आ गया, इस लाइन पे आया, लेकिन यहाँ से नीचे चलेगी। अब दोबारा जब इसके ऊपर जाए तो फिर मैं बाय करूंगा। ये देखिए यहाँ से फिर ऊपर आया, फिर आप बाय करते हैं, ये फिर अपनी रेजिस्टेंस पर चली गया। तो इस तरीके से सिग्नल बनते हैं और लोग सिग्नल देते हैं। आप किसी भी ग्रुप में, किसी भी पेड ग्रुप में भी आप चले जाएंगे तो आपको इसी तरीके से सिग्नल मिल रहे होंगे। वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह बनाते हैं और अपने सिग्नल पेड करके बेच रहे होते हैं। तो आप खुद भी अपने सिग्नल बना सकते हैं, खुद भी किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपली ट्रेडिंग व्यू की मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बता दी ना, आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं बाइनेंस पर। बाइनेंस ये आ गया बाइनेंस। बाइनेंस पर आप लोगों ने अकाउंट बना लिया होगा। बाइनेंस एक एक्सचेंज के तौर पर काम करती है कि वहां पर आप अपना कॉइन बाय कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सारी चीजें एनालिसिस कर ली। ट्रेडिंग व्यू पर कॉइन मार्केट कैप पर आपने कॉइन को चूज कर लिया। ट्रेडिंग व्यू पर आपने उस कॉइन की एनालिसिस कर ली कि कहाँ पर जाकर इसको रिजेक्शन मिल रही है, कहाँ पर बाय का सिग्नल दे रहा है। अब मेन काम है बाइनेंस पर आकर आपको करना है। बाइनेंस पर आकर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। कैसे, किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो आपने P2P की वीडियो आपने देखनी होगी कि आप किस तरीके से इसमें अपने पैसे इन्वेस्टमेंट मतलब बैंक के थ्रू इसमें लेकर आ सकते हैं। ठीक है, जब आपके पैसे इसमें आ जाए तो आपने जाना है स्पॉट में। स्पॉट में आने के बाद मैं आपको बताता हूँ, जो वहां पर हमने देखा था माना कॉइन में, यहाँ पर भी आकर हम सर्च करेंगे माना। जब माना लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली माना USDT आ जाएगा। ठीक है, मुख्तलिफ पेयर्स होते हैं लेकिन हमें USDT में काम करना है। हमने USDT में क्लिक किया। यहाँ पर भी चार्ट आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, तो वहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर लोग सही तरीके से इसमें एनालिसिस कर लेते हैं। अब प्राइस चल रही है इस वक्त 0.81। वही बात कि मैं यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ अभी फिलहाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ पर करता हूँ तो 0.8040। अब मैं सोच रहा हूँ कि 0.8040 पर जब कॉइन आए ना तो मैं अपने $200 इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दूँ। तो ये मैं किस तरीके से करूँगा? सिंपली मैं जाऊँगा नीचे, प्राइस 0.81 इस वक्त चल रही है, मैं यहाँ पर लिखूंगा 0.81 8040। ठीक है, यहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट करने हैं $200। मैं पार्ट्स में बाई करूंगा। $200 में 0.80% बाई करूंगा। फिर मजीद अगर नीचे आएगा तो मजीद 200 का करूंगा, फिर नीचे आएगा तो फिर मजीद 200 का करूंगा। इस तरीके से किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी तरीके से आपकी अच्छी एवरेज बनती है। अगर आप सारा कैपिटल एक ही दफा में एक ही ट्रेड में लगा देंगे तो आप नुकसान करेंगे। $200 मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आप 20% इन्वेस्टमेंट अपनी कर रहे हैं। ठीक है, $1000 का मेरा बैलेंस अभी शो कर रहा है। मैं यहाँ से भी इसको कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर लिख कर भी इसको बाय कर सकता हूँ। मैंने $200 लगा दिए। 8040 इस वक्त प्राइस चल रहे हैं 0.8170। मैंने यहाँ पर बाय माना पे क्लिक कर दिया, मेरे यहाँ पर ऑर्डर लग गया। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा ऑर्डर लग चुका है बाय का। 248 माना मेरे अकाउंट में आएंगे। $200 में मैंने इन्वेस्टमेंट की भी। अगर 0.8040 पर ये कॉइन आता है तो ये 0.8040 पर आएगा। मैंने ट्रेडिंग व्यू पर अलर्ट भी लगा दिए और यहाँ पर मैंने
ऑर्डर भी लगा दिया। जब ट्रेडिंग ऊपर अलर्ट बजेगी तो मुझे पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि मेरा क्वाइन बाय हो चुका है। जब मैं अपने वॉलेट में आऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेरा क्वाइन माना बाय हो चुका है। अगर आपको इसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ से अपना ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं, या आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। ठीक है, इस तरीके से ट्रेडिंग रूम में, इस तरीके से बाइनेंस में आप बाय और सेल कर सकते हैं। बस यही था। कॉइन मार्केट कैप आपने देख ली, tradingview.com देख लिया, और बाइनेंस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं आपको बाइनेंस में रिकमेंड करूंगा कि आप स्पॉट में ट्रेडिंग करें, स्पॉट में ट्रेडिंग करें, फ्यूचर में ट्रेडिंग मत कीजिएगा। फ्यूचर बहुत रिस्की होता है, आपके पूरे के पूरे पैसे इस फ्यूचर ट्रेडिंग में जा भी सकते हैं। ठीक है ना, फ्यूचर एक तो वैसे ही मना है, और आप स्पॉट में जब शुरू में हल्का फुल्का काम करते रहेंगे, आप $100 $200 के इन्वेस्टमेंट करके जब स्टार्ट देंगे इंशाल्लाह, तो उम्मीद है आपको उसमें फायदा होगा। और कुछ सवाल अगर हो तो आप मुझे बता दें, ताकि फिर मैं इसको वाइंड अप करूं। चलें, तो फिर उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें ट्रेडिंग ऊपर काम करना है, किस तरीके से कॉइन मार्केट कैप पर काम करना है, और बाइनेंस में किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करनी है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में या ग्रुप में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।